दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। उपचुनाव को लेकर के आज की वीडियो में बात होगी कांग्रेस पार्टी की, और बात होगी कांग्रेस पार्टी के जो अहम सहयोगी है राजस्थान में, उनको लेकर के। दोस्तों, 23 नवंबर के दिन राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं सभी दलों के लिए, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस बना था उसमें कांग्रेस पार्टी मुख्य भूमिका में थी। अब जब उपचुनाव 7 सीटों पर हो रहे हैं तो इन तीनों ही दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के जो मामला है वो उलझा हुआ है, अब तक सुलझा नहीं है। 25 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि कल या परसों में यह मामला पूरी तरह से साफ हो जाएगा। कांग्रेस पूरी 7 की 7 सीटों को लेकर के अपनी रणनीति बना रही है। वहीं हनुमान बेनीवाल जो गठबंधन के अहम सहयोगी हैं, उनका मानना है कि आरएलपी कम से कम अगर कांग्रेस के साथ में गठबंधन होता है तो 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं राजकुमार रोत का मानना है कि उनकी भी पार्टी कम से कम 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अगर 5 सीटें कांग्रेस पार्टी इन सहयोगी दलों को दे देती है तो फिर पीछे बचती हैं 2 सीट, और नहीं लगता है कि इस प्रकार की शर्तें शायद कांग्रेस पार्टी माने। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, आरएलपी, बीएपी ये सभी साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों तक रोक दिया गया था। अगर इन उपचुनाव में इनकी बात पटरी पर नहीं बैठती है तो फिर कांग्रेस के लिए जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी बढ़ सकती है। हनुमान बेनीवाल ने भी अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। पहले हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारा गठबंधन है। अब हनुमान बेनीवाल का बयान आया है कि उनका मानना है कि हम कांग्रेस के साथ में अगर गठबंधन में जाएंगे फिर कम से कम आरएलपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 2 सीटें आरएलपी को देनी होगी, और यही बात बीएपी के राजकुमार रोत कह रहे हैं। अगर गठबंधन नहीं होता है तो आरएलपी की ओर से जो बयान आया है, गठबंधन नहीं होने की तर्ज पर आरएलपी कम से कम 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है, जिसमें खिंवसर तो है ही है। इसके साथ साथ देवली उनियारा, दूसरी सीट है रामगढ़ और झुंझुनू। इन 4 सीटों पर आरएलपी अपनी तैयारियां कर रही है गठबंधन न होने की शर्त पर। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज के समय में हमारी दुश्मन नंबर 1 है राजनीतिक तौर पर, और भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा को हराने के लिए अगर उन्हें जहर का घूंट भी पीना पड़ा तो भी वो पिएंगे। इसके कई मायने राजनीतिक हलकों में निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर से जो सांसद का चुनाव लड़े थे राजकुमार रोत, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था। ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया था, क्योंकि इनका जो गठबंधन हुआ था वो लास्ट समय में हुआ था, तो उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राजकुमार रोत को समर्थन दिया था, उनके पक्ष में प्रचार किया था, और राजकुमार रोत वहां से जीत करके लोकसभा पहुंचे थे। राजकुमार रोत का मानना है कि हम वैसे अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस अगर हमें समर्थन देती है तो स्वागत है। हम 84 और सलूम्बर सीट पर मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं। बीएपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोहनलाल रोत, उनका मानना है कि हम कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। हम देवली उनियारा, 84 और सलूम्बर इन तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इन 7 में से 4 सीटों को लेकर के कांग्रेस कस में है। कांग्रेस निर्णय लेने में देर कर रही है, जिसमें खिंवसर है जो हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, 84 है जहां से राजकुमार रोत विधायक बने, बाद में सांसद बने, देवली उनियारा है और सलूम्बर है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, दिन बहुत कम बचे हैं। इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन की कोई भी बैठ आज तक नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है, कुछ दिनों पहले गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया था, आज अशोक गहलोत का बयान आया है कि गठबंधन को लेकर के राज्य स्तर के नेताओं में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना ही ये फैसला राज्य स्तर की राजनीति में होने वाला है। गठबंधन को लेकर के जो भी फैसला होगा वो हाईकमान के स्तर पर होगा। तो अब हाईकमान के स्तर पर फैसला कब होगा? अगर हाईकमान के स्तर पर फैसला होगा भी तो राय मशवरा तो राज्य के नेताओं से ही किया जाएगा, सुझाव राज्य के नेताओं से ही मांगे जाएंगे गठबंधन को लेकर के, जिसमें अशोक गहलोत के सुझाव भी होंगे, गोविंद सिंह डोटासरा के भी होंगे, सचिन पायलट के भी होंगे। कहने को भले ही ये नेता ये कह दे कि गठबंधन को लेकर के फैसला हाईकमान के स्तर पर होगा, लेकिन हाईकमान इन नेताओं के बिना पूछे, इनकी बिना राय जाने फैसला नहीं कर सकता है। राज्य का जो संगठन है उसको विश्वास में लेकर ही उस राज्य में गठबंधन को लेकर के फैसला होता है।
दोस्तों, चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अलग अलग विधानसभा सीटों पर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है, क्योंकि भाजपा किसी भी दल के साथ में गठबंधन में नहीं है। भाजपा के लिए भी ये एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 10-11 महीने से भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार चला रही है भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में। तो भाजपा के सामने परीक्षा यह होगी कि राज्य की जनता किस तरह का निर्णय इन 7 सीटों पर सुनाती है। उन चुनावी नतीजों से यह तय हो जाएगा कि राज्य के अंदर भाजपा सरकार किस तरह का काम कर रही है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जम करके राज्य की जनता से वादे किए थे। क्या उन वादों पर भाजपा सरकार खरी उतर पाई है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार भाजपा नेता कहते हैं कि हम राज्य में सभी प्रकार के विकास कार्यों में 4 चांद लगा देंगे। क्या वो 4 चांद लगे हैं? यह फैसला 23 नवंबर के दिन हमारे सामने आ जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनाव आयोग को लेकर के अपनी बात कही है। उन्होंने महाराष्ट्र के संदर्भ में कहा है कि महाराष्ट्र में 23 नवंबर के दिन नतीजे आएंगे और 26 नवंबर के दिन विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। देश में अशोक गहलोत का मानना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि नतीजे आने के 72 घंटे के अंदर अंदर आपको सरकार बनानी होगी, शपथ लेनी होगी। चाहे नतीजे किसी के पक्ष में आए, लेकिन आपके पास जो समय होगा वो 72 घंटे का होगा। दोस्तों, आपको यह भी याद दिला दूं कि महाराष्ट्र में पिछले 40 सालों से किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। हाँ, गठबंधन के तौर पर स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन किसी सिंगल पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अगर महाराष्ट्र में पिछले 40 सालों की तर्ज पर चुनाव के परिणाम आते तो क्या यह संभव है कि 72 घंटे के अंदर अंदर राज्य में नई सरकार का गठन हो जाए? इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अगर उस समय अवधि में सरकार नहीं बनती है तो फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।